नमस्कार, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख सभी गीता के गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। महाभगवान कल्कि अवतार सरकार गौरशाही जी के शुभ नाम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः और अपने सभी अतिथि गणों का भी इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबा जी महाराज का। नमस्कार। जय गौरशाही, जय श्री कालकी अवतार, जय श्री कल्कि अवतार, जय गौरशाही। अपने प्रिय सतगुरु यूनिसल गौर जी के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहला प्रश्न गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करूंगी। प्रश्न है कि परमात्मा का संपूर्ण परिचय कैसे जाना जा सकता है, कृपया समझाने की कृपा करें। जी, सब वरिष्ठ संतों को नमस्कार। बहन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपने महान सद्गुरु महाराज के चरणों से आशीर्वाद लेते हुए सब व्यूअर्स को भी वेलकम करते हुए आपके प्रश्न की उत्तर की ओर आते हैं। परमात्मा का संपूर्ण परिचय कैसे जाना जा सकता है, उस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 15 में समझाया है कि स्वयमेवात्मन आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि परमात्मा ही सब प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करके उन सबको शरीर प्रदान भी वो ही करते हैं और सब प्राणियों को अपनी अपनी भाषाओं का बोलने की और समझने की क्षमता भी परमात्मा ही देते हैं। वे जगत के स्वामी है। इतनी बड़ी लायकात और क्षमता वाले परमात्मा का संपूर्ण परिचय तो वे स्वयं ही दे सकते हैं। दूसरा कोई भी सामान्य इंसान परमात्मा का परिचय नहीं दे सकते। परमात्मा दयालु और कृपालु स्वभाव वाले होने से उसने सर्जन की हुई ये समग्र जीव सृष्टि में स्वार्थी और बुरे लोग जब बिगाड़ यानी कि इस दुनिया में जब ग्लानि पैदा कर देते हैं, तब वे बिगाड़ को दूर करके सुधार स्थापित करने के लिए वे स्वयं कोई भी मनुष्य के शरीर में अवतरित होके वैसा दिव्य अवतरण परमात्मा को बार बार करना पड़ता है, क्योंकि स्वार्थी और बुरे लोगों को मिली हुई कुछ छूटछाटों से वे भी जीव सृष्टि को बार बार बिगाड़ते रहते हैं। ऐसा बिगाड़ना और सुधारने का कार्य इस दुनिया में होता ही रहता है। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के शरीर में परमात्मा अवतरित हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण के शरीर में परमात्मा हाजिर होने से वही परमात्मा ने अपना दिव्य और भव्य परिचय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे शिष्य अर्जुन की लायकात को देखते हुए परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय भगवान श्री कृष्ण के मुख से दिया था। यहाँ परमात्मा स्वयं समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि जब जब मैं इस दुनिया में अवतरित होता हूं, तब मैं ही मेरा संपूर्ण परिचय देने लायक हूं। मेरा संपूर्ण परिचय दूसरा सामान्य इंसान दे ही नहीं सकते हैं। वर्तमान कली युग के अंधेरे दौर में
कल की अवतार के रूप में वही परमात्मा इज इक्वल टू अल्लाह ताला स्वयं रारियाद अहमद सरकार गौर साई जी के शरीर में अवतरित होके समग्र मानव जात को परमात्मा यानी कि अपना संपूर्ण परिचय दे रहे हैं। जो जो मनुष्य जिज्ञासु अनुरागी अर्जुन जैसी वैरागी तड़पन रखते हैं वे सबको सरकार गौर साई जी महाराज अपना संपूर्ण परिचय दे रहे हैं। परमात्मा इज इक्वल टू अल्लाह ताला जब जब इस दुनिया में अवतरित होते हैं तब लायक इंसानों को सदगुरु भी उपलब्ध कराते हैं और अपनी निराली व्यवस्था भी स्थापित करके अपना संपूर्ण परिचय अपने प्रेमियों को देते हैं। वर्तमान कलयुगी अंधेरे को दूर करने हेतु और अपना संपूर्ण परिचय उनके प्रेमियों को देने के लिए परमात्मा इंटरनेट भी अपने साथ में लाए हैं। इस इंटरनेट का उपयोग अच्छी तरह करा के अल्ट्रा टीवी यूट्यूब चैनल स्थापित करा के महान सदगुरु यूनुस अलगोर जी को निमित्त बना के समग्र मानव जात को परमात्मा उनका संपूर्ण परिचय अभी वर्तमान में दे रहे। इसीलिए अनुभव के आधार पे समग्र मानव जात को सूचित किया जाता है जा रहा है कि जिन जिन जिज्ञासु इंसानों को अगर परमात्मा का संपूर्ण परिचय जानना है तो अल्लाह टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रोजाना महान सदगुरु यूनुस अलगोर जी जो ज्ञान की तालीम सिखा रहे हैं उनको समझकर अपने जीवन में वो तालीम को धारण करके उस प्रकार जीवन जीना पड़ेगा। तब जाके वैसे प्रेमियों को परमात्मा का संपूर्ण परिचय इस कलयुगी दौर में भी हो ही जाएगा। जी दीदी जी, आपने बहुत सुंदर इसमें मैसेज दिया लोगों को। अब मैं बढ़ती हूँ अपने अगले प्रश्न की तरफ जो है स्वामी सच्चिदानंद गुरुनाथ जी महाराज से। प्रश्न ये है कि साधक का मन प्रेम पूर्वक परमात्मा में जुड़ा हुआ रहे, इसके लिए परमात्मा की विविध विभूतियों का ज्ञान किस प्रकार उपयोगी है, कृपया समझाने की कृपा करें। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिसा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विभूति या गुण अर्थात स्वरूप को समझे बिना प्रेम का होना ही असंभव सा है। क्या किसी को जाने बिना कोई प्रेम कर सकता है? मैं समझता हूं कदापि नहीं। फिर भी यदि वो प्रेम करता है तो जिस आनंद के लिए प्रेम कर बैठा वो आनंद तो मिलेगा ही नहीं, अपितु उसका जीवन कष्ट और विषादों से भर जाएगा। इसीलिए सदगुरु भगवान कृष्ण ने पात्र परिचय के बाद अर्जुन को सांख्य के मर्म को समझाया और सर्वप्रथम कर्म को या नियत कर्म को समझाते हुए ये बताया कि नियत कर्म में निष्कामता आवश्यक है। राग द्वेष से रहित हो कर्म, अहंकार रहित हो और समष्टि के कल्याण के लिए जो कर्म है वो कर्म होना चाहिए। पुनः विराट की विभूतियों को या विराट के 100 गुणों को बताया और आश्वस्त किया कि जो भी इन विभूतियों को जानकर मेरे में ही निरंतर चित्त को लगाकर, जैसे एक माँ मेरी आवाज जा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जैसे एक माँ अपने दुधमुहे बच्चे के प्रति चित्त को लगा के रखती है, उस तरह से निरंतर चित्त उसका उस परमात्मा में लगा हो और मेरी ही गुणों की आपस में चर्चा कर संतुष्ट और मस्त रहता हो, उसकी बुद्धि को शुद्ध कर उसे नूरी डोर से जोड़ देता हूं, उसे योग शक्ति से अपनी जोड़ देता हूं, अनुभव करा देता हूं। ये जोड़ना ही उस परमात्मा की योग शक्ति है।
मेरी नजर में एक साधक पुरुषार्थ तो कर सकता है, लेकिन बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसकी योग शक्ति के उसका अनुभव नहीं कर सकता। तो ये जो जुड़ाव है या जो अनुभूति है वो उसकी योग शक्ति है और उसी के द्वारा ये संभव है। लेकिन इतने आश्वासन के बाद भी अर्जुन का भ्रम नहीं जाता है। अध्याय 10 के 12वें और 13वें श्लोक में यह परिलक्षित हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, परम पवित्र हैं, ऐसा ऋषिगण कहते हैं, नारदादि कहते हैं और आप स्वयं भी कह रहे हैं। भ्रम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी तथ्य के लिए अगर किसी की गवाही की आवश्यकता बनती है तो कहीं न कहीं कोई न कोई संदेह अवश्य है, कुछ न कुछ संशय तो जरूर है जो अनुभूति होने के बाद ही मिट पाएगा। और उस अनुभूति के लिए पिंडस्थ की विभूतियों के लिए अर्जुन याचना करता है। अध्याय 10 के श्लोक 16, 17 और 18 में वो इन विभूतियों को जानने के लिए भगवान कृष्ण से याचना करता है कि वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः या विभुर्भर्ति लोकान् मास्त्वं व्याप्य तिष्ठति कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योषि भगवन्मया। अर्थात आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से लेश मात्र भी शेष न रख के कहने में सक्षम हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगिन श्री कृष्ण, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं? हे भगवान, मैं किन किन भावों के द्वारा आपका स्मरण करूं? 18वें श्लोक में कहते हैं विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्ति शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और योग की विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। संक्षेप में तो इसे अध्याय के आरंभ में कहा ही जा चुका है, पुनः कहिए, क्योंकि अमृत तत्व को दिलाने वाले इन वचनों से मेरी तृप्ति नहीं होती है। या विभूतियों को विकसित कर उस परमात्मा से है या उस परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है। तो विभूतियों का ये महत्वपूर्ण योग है, उन गुणों का ये महत्वपूर्ण योग है, योगदान है कि हम उस परमात्मा को उन गुणों के आधार पे जान सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बगैर उन गुणों का विकास किए उस परमात्मा से नहीं जुड़ा जा सकता। जी, मेरी बात खत्म हो गई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बढ़ती हूँ अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबा जी महाराज से। प्रश्न ये है कि परमात्मा सब प्राणियों में कहाँ निवास करते हैं और कौन सा रूप धारण करके रहते हैं? वे सब प्राणियों के आदि, मध्य और अंत कैसे हैं? यह समझाने की कृपा करें। पहले हम अपने भगवान सदगुरु यूनिवर्सल गौर जी महाराज की चरण कमलों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे दिव्य संतों को भी मैं
मेरी प्यारी बहन ज्योति दीदी को भी मैं ढेर सारा प्यार और स्नेह समर्पित करता हूं। बहन ने जो हमारा जो सवाल किया है उसके मद्देनजर भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूता भूतानामन्त एव च। गुडाकेश अर्जुन को कहा गया है और ये भूतानाम सर्वभूतानाम समस्त जीवों के आश्रय स्थित, समस्त भूतों के आश्रय, समस्त भूतों के आश्रय का मतलब ये हुआ कि समस्त प्राणियों के हृदय में भगवान की स्थिति होती है। भगवान कह रहे हैं कि मैं, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूं, मैं सभी प्राणियों आदि का मध्य और अंत हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे आत्मा से दूर नहीं हैं, बल्कि वे निकटतम से भी निकट हैं। शाश्वत रूप आत्मा या शाश्वत आत्मा सभी जीवों के आकाशीय हृदय में विराजमान है। वेदों में कहा गया है, या आत्मानि तिष्ठति, ईश्वर हमारी आत्मा के भीतर विराजमान है। भीतर बैठ के वे आत्मा को चेतन और शाश्वता की शक्ति प्रदान करते हैं। यदि वे अपनी शक्ति घटा दे तो हमारी आत्मा स्वयं ही जड़ हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार हम आत्माएं शाश्वत और चेतन हैं, अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि इसलिए कि परम चेतन और शाश्वत ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है और हमें अपनी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में ये जो है स्थित हैं। हमारी आत्मा भगवान का शरीर है, जो हमारी आत्मा की आत्मा है। भागवतम में कहा गया है कि हरिरी साक्षात भगवान शरीराम मात्मा झाषाणामिव तोयमे सिद्धम, अर्थात सभी ईश्वर सभी जीवों की आत्मा का भी आत्मा है। भगवत में पुनः जब सुखदेव जी ने बताया कि किस प्रकार गोपियां अपने बच्चों को छोड़कर बालक श्री कृष्ण के पास जाती थी, तो परीक्षित ने उनसे पूछा कि यह कैसे संभव था। तो उसमें आया है कि ब्राह्मण परो दवे कृष्णे एवं प्रेम कथम भवेत्। हे ब्राह्मण, सभी माताएं अपने बच्चों के प्रति आसक्त होती हैं, गोपियों में श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा लगाव कैसे हो गया जो उन्हें अपने बच्चों के प्रति भी नहीं था। तो भगवान सुखदेव जो है ने कहा कि कृष्ण मेन मवेहि त्वमात्मन खिलात्मनम, अर्थात कृपया यह समझ ले कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी जीवों के सर्वोच्च आत्मा है। मानव जाति के लाभ के लिए वे अपनी योग माया शक्ति से मानव रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे सभी जीवों के आदि, मध्य और अंत हैं। वे उनसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे ही उनके आदि हैं। सृष्टि में विद्यमान सभी जीवन उनकी ऊर्जा से संचालित होती है, इसलिए वे ही मध्य हैं। और जो लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं वे उनके साथ अनंत काल तक रहने के लिए
उनके दिव्य धाम में ले जाते हैं। इसलिए भगवान सभी जीवों का अंत भी हैं। वेदों द्वारा दी गई ईश्वर की विभिन्न परिभाषाओं में से यह एक है कि ईश्वर वह है जिससे सभी जीव उत्पन्न हुए। ईश्वर वह है जिसके भीतर सभी जीव स्थित है। ईश्वर वह है जिसमें सभी जीव एक हो जाएंगे। इस हिसाब से भगवान आदि अंत मध्य सब वही है। ये जो है भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी की शिक्षाओं की रोशनी में अगर देखा जाए तो यही बात सरकार गौहर शाही भी कह रहे हैं कि अल्लाह ने, ईश्वर ने जब दुनिया को बनाना चाहा तो कहा कुन, तो हो गया। कुन कहा और कुन कुन कहने में जो उसके बुखार बिंदु से जो छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स निकले, वो सारे पार्टिकल्स के जरिए ये सारा वजूद बन के तैयार हुआ। अर्थात दुनिया के जर्रे जर्रे में वो जो है विद्यमान है। दुनिया के जर्रे जर्रे में विद्यमान है, वो हर जगह मौजूद है। तो इसी यही बात जो है कुरान में भी कही गई है कि वो हर जगह विद्यमान है, हर जगह उसकी मौजूदगी है और वो उसकी अजमत की चर्चा है। ये भी उसकी अजमत है जो भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं कि वो जो है मैं आदि और अंत और ये जो है मध्य सब कुछ मैं ही हूँ। और वही बात कुरान में कहा गया है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम ला तखजुहु सिनतुन ला नौम लहु मा फी समावात व मा फिल अर्ज मन जल्लजी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी यल्मु मा बैनी अयदीहिम व मा खल्फुहुम वला युहितुना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वसिअ कुर्सियुहु समावात वला वर्ज वला वला यहुदहु हिफ्जुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। तो ये चीजें जो है उस जमाने में भी ये चीजें हमारे कुरान में भी और गीता में भी यही बात बताई जा रही है। एक ही चीज लगभग सब है। तो इस हिसाब से गीता और कुरान को देखा जाए तो दोनों की रोशनी में पता चलता है कि ये जो ईश्वर की कृति है वो अपने कृति में आदि में, मध्य में और अंत में हर जगह वो मौजूद है। तो मैं जी आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे ख्याल से मैंने दे दिया है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि देवताओं में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, वायु में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा के रूप में परमात्मा कैसे स्थित है? कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। अर्जुन वो प्यारा शिष्य है और बहुत प्यारा बनके जब अपने महान समर्थ और ज्ञानी सदगुरु भगवान श्री कृष्ण ने सवाल करते हैं कि हे योगिन, हे मेरे सदगुरु, मैं सदा आपका चिंतन करके आपसे जुड़ा रहूं, इसलिए आप मुझे यह भी समझा दीजिए कि आप कौन कौन से पदार्थों में भी बसे हुए हो। तब भगवान श्री कृष्ण उनका जवाब देते हुए श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 21 में भी समझा रहे हैं कि आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि
सब देवताओं में मैं विष्णु हूं। यहाँ विष्णु का अर्थ समझे तो विष यानी के जहर का विनाश कर सके वे हस्ती का नाम ही विष्णु कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में नकारात्मक और बुराइयों का जहर फैलाने वाला नाभि आत्मा नफ्स नाभि स्थान में बैठा है। उनके विष यानी कि जहर को नष्ट करने वाला विष्णु का नाम दिल में बसाना पड़ता है। और कोई भी जब दिल में वो बसा देता है और दिल में विष्णु का नाम, अल्लाह ताला का, परमात्मा का नाम बसाकर उस नाम का टकराव हृदय की यानी के ये हृदय जो धड़क रहा है वो हृदय की धड़कन के साथ वो नाम मिलाने से विष्णु देवता का प्रकाश नाभि आत्मा का यो जो विष है वो विष को नष्ट कर देगा। वैसा विष्णु के रूप में परमात्मा ही आत्मा बन के सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। वैसा अर्जुन को और समग्र मानव जात को भी समझाया जा रहा है। आगे बताते हैं कि प्रकाश देने वालों में सब प्रकार की ज्योतियों में से परमात्मा सूर्य के रूप में है। सब प्रकार के वायुओं में ऑक्सीजन से मिश्रित प्राण वायु के रूप में ये परमात्मा ही है। और नक्षत्रों में चंद्रमा के रूप में परमात्मा बसे हुए हैं। तो इन पदार्थों में परमात्मा ने अपनी विशेष शक्तियां यानी कि विशेष गुणों स्थापित किया है, जिसको इस्लाम में और कुरान में सिफात कहा गया है। और वैसे पदार्थों में परमात्मा की शक्तियां गुणों की उपयोगिता के रूप में उन्हें परमात्मा ने अपने गुण रखे हैं, लेकिन ये गुण फिर समग्र जीव सृष्टि को उपयोगी भी है, यानी कि उपयोगिता प्रदान करते करते ये परमात्मा इस रूप में परमात्मा स्वयं कार्यशील रहते हैं। वहां अर्जुन परमात्मा को महसूस करा के अपना मन ये विभूतियों में लगाएगा तो अर्जुन का मन आसानी से उन पदार्थों के गुणों और शक्तियों में लग पाएंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का समझाने का प्रयास ऐसा है कि परमात्मा की विशेष शक्तियां, अपनी सिफातें, गुणों की क्षमताएं ये पदार्थों में परमात्मा ने डाली हुई है। उससे परमात्मा अपना अनुभव अनुरागी साधक प्रेमियों को करा के साधकों का मन ऐसी सिफाती शक्तियों के जरिए से परमात्मा में लगा रहे, ऐसी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने अपने प्रेमियों के लिए करी हुई है। वैसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना के समग्र मानव जात को समझा रहे हैं। ज्यादा स्पष्टता से समझे तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि विष को नष्ट करने वाला विष्णु के रूप में आत्मा रूप धारण करके सब प्राणियों के हृदय में ये परमात्मा ही बसा हुआ है। ठंडी को और अंधेरों को दूर करने वाला सूर्य के रूप में प्रकाश फैलाने वाला बन के परमात्मा ही बसा हुआ है। और वायु के गैसों की गंदगी को दूर करने हेतु उसके साथ साथ वातावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए प्राणवायु के रूप में सब जगह पे दौड़ दौड़ के सेवा करने वाला ये प्राणवायु के रूप में परमात्मा ही अपनी सबकी सेवा कर रहा है। और जब गर्मी बढ़ जाए तब शीतलता एवं तमाम ये खाद्य पदार्थों में रस प्रदान करने वाला ये चंद्रमा का रूप धारण करते हुए
केवल एक ही ये परमात्मा बसा हुआ है। ऐसे मुख्य मुख्य पदार्थों में परमात्मा ही स्थित है, बसा हुआ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ समग्र मानव जात को समझा रहे हैं। जी दीदी। जी स्वामी जी, आपने इस प्रश्न में बहुत इसका स्पष्ट रूप से इसका उत्तर दिया। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न ये है कि वेदों में, देवताओं में, इंद्रियों में और प्राणियों में परमात्मा किस रूप में निवास करते हैं? कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। परमात्मा किस रूप में निवास करते हैं, अर्थात पिंड में वो कौन कौन सी विभूतियां हैं जिनके द्वारा पात्रता प्राप्त कर उसका अनुभव किया जा सकता है। अगर आयामों को हम देखें पात्रता के, तो सबसे पहले तो संदेह उत्पन्न होता है कि सदगुरु जो बता रहे हैं वो हक है या नहीं है। धीरे धीरे गुरु भाइयों के उनके वचनों को सुनते हुए सहमति बनती है, सम्मत होता है साधक कि नहीं, जो गुरुदेव कह रहे हैं वो ठीक है। और जब सहमत हो जाता है तो फिर समर्पण आ जाता है, फिर वो समर्पित हो जाता है, कहता है कि ठीक, आप हमें रास्ते पे ले जा रहे हैं, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, आप जिधर चाहो ले जाओ। समर्पित की स्थिति आ जाती है, मतलब साधक का जो रुख है वो परमात्मा की तरफ हो जाता है, उसकी बुद्धि परमात्मा की तरफ हो जाती है। और जब ये स्थिति बनती है तो फिर आज्ञा की मांग उठती है कि अब गुरुदेव बताओ हमें करना क्या है, किन किन विभूतियों को जागृत करना है, किन किन गुणों का विकास करना है, क्योंकि ये गुण विकास का ही ये विभूति हो, मतलब गुण के अंदर वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए, आप उस विराट का दर्शन कर सकें, उस विश्व दर्शन के योग्य बन सकें। तो इस स्थिति में जब निरंतर उसी परमात्मा का चिंतन मनन प्रारंभ हो जाता है, और जब आज्ञा की मांग होती है, जैसा कि 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि किन किन भावों के द्वारा आपका स्मरण करूं, और अंतिम बात जो अंतिम पायदान होता है पात्रता का, वो सदगुरु के उनके वचनों को सुन के अतृप्त रहना। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सांसारिक वस्तुओं से तृप्ति तो मिलती है, लेकिन बोरियत भी जल्दी ही उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वो आनंद जो है, वो सदगुरु के प्रति जो आकर्षण है, उससे साधक कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो शाश्वत आनंद है। परमात्मा के आनंद जो चिदानंद है, वो शाश्वत आनंद है, उससे तृप्ति नहीं मिलती है। निरंतर उत्कंठा बनी रहती है कि और सुनूं और कुछ बताएं। अर्जुन ने संदेह किया, सम्मत हुआ, फिर समर्पित हो गया और बुद्धि परमात्मा की ओर हो गई। तब बार बार सुनने की प्रार्थना करता है, इस प्रकार विश्व दर्शन का पात्र बन गया। बस आंतरिक गुणों का विकास करना है, जिसका वर्णन भगवान कृष्ण ने 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक अध्याय 10 के किया है कि शरीर के किन किन गुणों का विकास करके उसका अनुभव किया जा सकता है। सदगुरु भगवान कृष्ण ने कह दिया है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। तो ये विष्णु और सूर्य वगैरह को हमको बाहर नहीं ढूंढना है, ये सारे के सारे प्रतीक हैं हमारे शरीर के। ये प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है, उसलिए इनके निहितार्थ को समझना आवश्यक है, अन्यथा विष्णु सूर्य चंद्रमा आदि कहाँ शरीर में मिलेंगे। यहाँ उनकी शक्तियों आदि की बात कर रहे हैं। 22
भूतों की बात की है। कहते हैं वेदानाम देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। अर्थात साम वेद, वेदों में मैं साम वेद हूँ। कि सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को उन्होंने अपना स्वरूप नहीं बताया और वेदों को नहीं बताया, साम वेद को ही क्यों चयनित किया? तो यहाँ साम वेद का मतलब है कि समता, आपके भाव में समता आ जाए, या आत्मा के तत्व का दर्शन हो, सारे भूतों में आप उसी को देख रहे हो, ये साम वेद की तरफ इशारा है। और देवानाम मस्मि वासव, वासव मतलब इंद्र होता है। इंद्र कौन है? इंद्र देवताओं का राजा है। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव असुर एव च, हमारे शरीर में ही दो वृत्तियां हैं, देवता भी हैं और असुर भी है। तो दैवी वृत्तियों का जो राजा है वो कौन है? कोई भी भाव अगर उठता है तो वो कहाँ परिलक्षित होता है? हमारे मन में। मन कहाँ जाता है? बुद्धि के पास। तो राजा कौन हुआ? बुद्धि। तो यहाँ पे वासव का मतलब बुद्धि की तरफ उनका इशारा है, बुद्धि ही दिलाती है, तो राजा भी बुद्धि हुई शरीर की, तो बुद्धि की तरफ यहाँ इंद्र के माध्यम से इशारा कर रहे हैं। और इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन हूं। इंद्रियों को आधार चाहिए, जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको कोई ना कोई आधार चाहिए अनुभूति के लिए। लेकिन मन, क्योंकि सूफी साहब के घर उपस्थित हो जाऊं तो मैं आ जाऊंगा और देखूंगा कि उधर ढोलक लिए कोई बैठा है, हारमोनियम लिए कोई बैठा है, तो मन को किसी आधार की आवश्यकता नहीं बनती। इसलिए मन को अपना स्वरूप बताया कि इंद्रियों में मैं मन हूं, जिसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं बनती। और भूतानाम अस्मि चेतना, भूतों में मैं चेतना हूं, मतलब जीवन, जिस चेतना के आधार पे अनुभव किया जा सकता है वो चेतना में ही हूं। बड़ा गूढ़ विषय यहाँ पे इन्होंने बताना शुरू किया है, तो प्रतीकों के माध्यम से ही बताया है। तो प्रतीकों को हमको ठीक से समझना पड़ेगा, नहीं तो इसके आएंगे। तो ये हमारे शरीर की स्थितियां हैं, इन बिंदुओं को, इन गुणों को जान के, इनका विकास करके हम उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं पढ़ूंगी अपने अंतिम प्रश्न की ओर, और वो प्रश्न है सूफी संत आजमदर निकम बाबा जी महाराज से। प्रश्न ये है कि रुद्रो, यक्षो, राक्षसों, वासु और पर्वतों में परमात्मा किस रूप में स्थित है? कृपया समझाने की कृपा करें। ये सवाल देखने में तो बड़ा आम लग रहा है, बहन जी ने जो पूछ रही हैं, और इसका जवाब अगर हम गीता के रोशनी में अगर हम ढूंढते हैं तो उसका भी जो है, जो उसका यथार्थ मतलब है, वहां तक आदमी नहीं पहुंचता है। भगवान की मौजूदगी धरती के हर शय में ईश्वर की मौजूदगी है, लेकिन वो कैसे है? जो बहन जो हमारी पूछ रही हैं, यही पूछ रही है कि ये इसकी मौजूदगी भगवान की वो कैसे है? रुद्रों, यक्षों, राक्षसों, वसुओं और पर्वतों में परमात्मा किस रूप में स्थित है, ये जो है समझने की जरूरत है। अब यहाँ रुद्र, यक्ष और राक्षसों और वसुओं की जो बात की जा रही है, वो ये सब के सब एक ही ईश्वर की कृति हैं। में जो है एक जगह बयान किया है कि जब सृष्टि कालीन दिवस में जब ईश्वर ने आत्माओं को बनाना चाहा तो कहा कुन,
और बेशुमार आत्माएं बन के तैयार हो गई। तो कुछ आत्माएं तो बाईं तरफ थी, कुछ दाहिनी तरफ थी ना। तो उन आत्माओं का यानी वो जो आत्माएं बन के तैयार हुई वो एक ही किस्म की नहीं थी। हाँ, वो कई किस्म की, बाएं साइड में भी कुछ आत्माएं बनी और दाहिने साइड में बनी। बाएं साइड में वो आत्माएं बनी जो आत्माएं धरती पर आने के बाद से वो इंसानियत की दुश्मन बनी ने। वाला जो आत्माएं बन के तैयार हुई वो आत्माएं इंसानियत को यहाँ नफा देने के लिए, मदद करने के लिए आई। अब आप देखते हैं कि कुछ पेड़ पौधे हैं जो इंसानियत को फायदा करने वाले हैं, औषधि के रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इंसानियत को फायदा, इंसानियत को मदद करता है। तो वो पेड़ पौधे में तो उसमें भी ईश्वर है, ईश्वर का अंश उसमें भी है। और दाहिनी ओर की आत्माएं जो थी उनमें से जो पौधों में, पहाड़ों में, जानवरों में जो डाली गई तो वो दाहिने वाली वो इंसानियत की मददगार साबित हुई दुनिया में ने। बाएं वाली इंसानियत को नुकसान करने वाली थी और दाहिने वाली जो है मदद करने वाली। आप देखेंगे कि तमाम तरह के मखलूके हैं। अब इस्लामी भाषा में कहा जाए तो जिन्न है और ये फरिश्ते हैं, ये जो है ये क्या बोलते हैं सिफली मखलूकात हैं, है कि नहीं, खब्बीश की आत्माएं हैं। उसी में जो है कुछ ऐसे मखलूके हैं बनी जो यहाँ पर आने के बाद से इंसानियत को मदद की। तो जो मददगार मखलूके बनी जो दाहिने वाली थी वो यहाँ आके जब मदद की तो इधर सनातन वाले समझे कि ये मेरा देवता है, इसलिए मदद कर रहा है ना, तो उसकी वो पूजा किया। जब पूजा किया तो गलत थोड़ी किया, गलत नहीं किया। अब पहाड़ पूज रहा है या पत्थर पूज रहा है, तो पत्थर जो पूज रहा है, और आप इस्लामी स्कॉलर तो कहते हैं ये पत्थर पूज रहा है तो ये शिर्क कर रहा है। अच्छा, शिर्क कहाँ कर रहा है? जब कुरान कह रहा है कि वल शजर वल हजर यसजुदान वल शजर वल हजर यसजुदान, शजर और हजर दोनों सब के सब अल्लाह के ईश्वर का ये जो है संकीर्तन में है, भजन में है, जिक्र में है, फिक्र में है कि नहीं। बहन ने पूछा है कि इन सब रुद्रों में है ना, तमाम सारे ये रुद्रों में शंकर हैं, अर्ध देवों में दैत्यो और दैत्यों में कुबेर हैं। भगवान कह रहे हैं कि हम सब जगह हैं। वहां देखो रुद्रों में मैं शंकर भगवान हूँ, मैं शंकर हूँ। अर्ध देवों में दैत्य हूँ, दैत्य अर्ध देव और दैत्यों में मैं कुबेर हूँ। इधर सरकार गौरशाही भगवान कल के उतर कह रहे हैं कि जब आत्माओं को बनाया गया है ना, तो कहा कुल तो आमने सामने भी बहुत सारी आत्माएं बन के तैयार हुई, दाहिने बाएं भी बन के तैयार हुई। अब इस भाषा में आके आप रुद्र कह रहे हैं, अर्धदेव कह रहे हैं, दैत्य कह रहे हैं, उसमें जो है सिफली कहे मखलूकात कहेंगे, वो जो है बहुत सारे नाम है, जिन्न है, फरिश्ते हैं, मलाइका है, क्या क्या, ये सारी चीजों का ही जिक्र है। अब अपनी भाषा में ये किया गया है कि ये जो है अर्धदेव, देव, दैत्य है ना, वसु, ये तमाम तरह के सब ईश्वर की मखलूकें हैं, सब ईश्वर की कृतियां हैं, ईश्वर की तरह तरह की जो है अल्लाह ने मखलूकें बनाई है ना। तो इधर भगवान ये जो है कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं सब में हूं, है ना। इधर कुरान में भी अल्लाह कह रहा है, कुरान में कह रहा है कि ये जो है वल शजर वल हजर यसजुदा, वो भी कह रहा है कि भाई तो सारी जो है मखलूकें भगवान की जब करती हैं। अब अंतर समझने में है, बड़ी बारीकी से इसको समझना है कि एक तरफ भगवान किसी कह रहे मैं हूं, इसी में हूं, है कि नहीं। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं इसी में हूं,
मतलब ये नहीं कि भगवान शरीर, स्थूल शरीर जो है वो पहाड़ में, पेड़ में, पौधा में घुसे हुए हैं। नहीं, भगवान कृष्ण जो इंसानी शक्ल में आए, उनका जो परम भाव था, यानी ईश्वर की अभिव्यक्ति जो उनके अंदर मौजूद थी, वो नूर के शक्ल में थी। और नूर जो है पेड़, पहाड़, पौधे, जानवर, जिया, जनावर, फूल, पत्ती सब में है कि नहीं? तो वो नूर जो है उसमें, इसीलिए कुरान में भी कहा गया वल सजर वल हजर यस्जुदान। तो वो नूर कैसे है? इधर कुरान में कहा गया कि पेड़, पौधे, जिया, जनावर सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। नहीं, वो मौजूदगी बता रहे हैं। बात एक ही है, एक प्रत्यक्ष है, एक परोक्ष बात है। एक प्रत्यक्ष रूप से गीता में कह रहा है हम वहां हैं, और कुरान कह रहा है कि मेरा नूर वहां है कि नहीं? कुरान कह रहा है मेरा नूर वहां है, गीता कह रहा है मैं वहां हूं। बात तो क्या हुआ? कह रहे हैं मैं वहां हूं, अपना स्थूल शरीर लेकर पत्ती में तो घुसे नहीं होंगे। उनका जो परम भाव नूरी वजूद था ईश्वर का, उनके अंदर जो अवस्थित था, इसीलिए तो उनको भगवान कहते हैं, इसलिए तो उनको ईश्वर हम कहते हैं। ईश्वर उनके जिस्म को नहीं कहते हैं। भाई तुम सिर्फ की फतवा जो है ये इल्जाम लगाते हो, कृष्ण के अंदर जो मौजूद था उसको मैं भगवान कहता हूँ, उसको मैं सलाम करता हूँ, उसको मैं सजदा करता हूँ, वो मेरा माबूद है। नहीं, हम कहा जिस्म, लेकिन मजबूरी है कि वो जिस्म नहीं पकड़ेगा तो हम उसको देख भी नहीं पाएंगे। अल्लाह जो है वो अपना आसन छोड़ के जमीन पर नहीं आता है, अपना इरफान इंसानियत को देता है, जिसके अंदर पूरा इरफान आ गया वो भगवान हो गया। मैं उसकी पूजा करता हूँ, मैं उसको कृष्ण मान के पूजा करता हूँ। कृष्ण में वो इरफान मैंने देखा, कृष्ण के आगे सजदा किया, गोया मैं हक परस्ती किया। तुम तो इल्जाम लगाते हो कि ये पत्थर पूजता है, देवता पूजता है। अरे हम भी वही पूजते, तुम पूजते हो। और कृष्ण ने जो बात कह रहे हैं वही बात कुरान में भी आ रही है। कुरान में भी तो कह रहा है वल सजर वल हजर यस्जुदान। ये सजर हजर जिक्र करते हैं, इधर कहते हैं मैं हूं। अब सरकार को हर्षाई आके कह रहे हैं भगवान कल की अवतार। अरे यार, इसका मतलब वही हुआ कि वल सजर वल हजर यस्जुदान, यानी फूल, पेड़, पौधे, पत्तियां, पत्थर, ये जो है पहाड़, पर्वत, सब अल्लाह अल्लाह जब करेंगे तो अल्लाह अल्लाह के टकराव से नूर बनेगा ना। तो वो अल्लाह का ही नूर है। यही नूरी वजूद तो किसी भी कह रहे हैं कि वहां भी है, यहाँ भी है। ये बात लोगों तक नहीं पहुंची। जब भगवान काल की अवतारी इमाम मेहदी सलाम जब धरती पर आ रहे हैं, तब कह रहे हैं वल सजर वल हजर यस्जुदान की तशरीह, कि ये पेड़, पौधे, जिया, जानवर सब कुछ, सब तो सब अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। जब जिक्र करेगा तो सरकार ने कहा पत्थर पत्थर से टकराता है तो बिजली बनती है, पानी पानी से टकराता है तो ये जो है बिजली बनती है ना? और अल्लाह अल्लाह टकराता है तो अल्लाह का नूर बनता है। तो वल सजर वल हजर अगर जिक्र कर रहा है तो नूर ही बनना है ना। जिक्र तो अल्लाह ही के कर रहा है तो अल्लाह का ही नूर बनेगा ना, है कि नहीं? और उसी नूर की मौजूदगी प्रत्यक्ष रूप से आप कह रहे हैं कि मैं पहाड़ों में भी हूं, पत्तियों में भी हूं, फूलों में भी हूं, आसमान में हूं, जमीन हूं, हर तरफ बात तो एक ही कहा गया, लेकिन समझ के फेर हुआ, शैतान इंसानियत को गफलत में डाला और दहशतगर्दी पर इंसानियत को उतारू कर दिया। इधर न कोई कुरान समझा, इधर न कोई गीता समझा। अब समझाने वाला आ गया जिसका नाम है गौहर शाही। अब वो जो है गीता और कुरान का इतना बेहतरीन अन्वेषणात्मक नतीजा इंसानियत के सामने जब रख रहे हैं, इंसानियत की आंखें खुल जा रही है। हम बेवजह एक दूसरे से लड़ रहे थे। हम उस इल्म को हासिल करें जिस ज्ञान पर हम चलकर अपने आत्मा को जुल्मत से निकाल लें, अपने दिल से निकाल लें। अब वो हस्ती आ गई है इस घनघोर कलयुग में कि इंसानियत को उसके
ये जो है जुल्मत से निकाल के नूर में दाखिल कर रहे हैं। जो नूर पेड़ पौधे पहाड़ों में पर्वतों में बनता है, जहां पर भगवान कृष्ण ने मौजूदगी कहा, सरकार को हर्षाई कह रहे हैं, वही नूर तुम्हारे दिल में भी बन सकता है ना। इसलिए कि वो जर्रे जर्रे में है, तो क्या तेरे अंदर नहीं है? तेरे अंदर भी वो आत्माएं, वो रूहें होंगी, रूहे जमाती, रूहे नवाती, रूहे हैवानी। इंसान का जिस्म की तकलीफ ही इन रूहों से हुई है। क्या ये जिस्म उसके जिक्र फिक्र? अब इस जिस्म को इन रूहों और आत्माओं के साथ साथ इन जिस्मों को भी जिक्र अल्लाह में, भगवान के अखंड संकीर्तन में लगाने के लिए काल की अवतार का आगमन हो चुका है। अब इंसानियत जुल्मत से निकल के नूर में दाखिल हो रहा है। अब इंसानियत के अंदर से दहशत गर्दी निकल रही है। लिहाजा इंसानियत को चाहिए कि सरकार गौरशाही के इस पुनीत अभियान में, इस नूरानी अभियान में जौक दर जौक शामिल हो, अपने दिल को जुल्मत से निकाले, अपने दिल की इस्लाह करे और दहशत गर्दी के दलदल से निकले, अमन अमान प्यार मोहब्बत का आलम इस धरती पर बनाए, इस धरती को जन्नत के मानिंद बनाए। अल्लाह ने, ईश्वर ने हमको पैदा किया अपना इरफान हासिल करने के लिए। अगर अल्लाह, ईश्वर, भगवान और कृष्ण का इरफान इंसानियत के अंदर आ जाए तो क्या वो दहशत गर्दी में मुब्तला होगा? कभी नहीं होगा। अल्लाह का, भगवान का इरफान हासिल करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा। जब हम इस रूहानियत को, इस स्पिरिचुअलिटी को एडॉप्ट करके अपने दिल को जुल्मत से निकाल के नूर में गामजन कर दे, यही अभियान एकमात्र है इस धरती से ये मिटाने का, इस धरती से दहशत गर्दी को मिटाने का एकमात्र रास्ता स्पिरिचुअलिटी है। चाहे वो गीता के रास्ते से जाए, चाहे वो कुरान के रास्ते से जाए, लेकिन सही रास्ते से जाए। वो राह पर सही हो जो गीता और कुरान का हकीकी तालीम अता करे। और वो हकीकी तालीम गीता और कुरान का, बाइबिल का, तौरेत का, इंजील का, अल्लाह टीवी से के लिए आओ अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए अपने दीन की, जो ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने जो तुमको किताब दिया है, जो तुमको इल्म दिया है, उसकी हकीकी माना हासिल करो और अपने दिल को जुल्मत से निकालो। दहशत गर्दी से इंसानियत जो है, सारी इंसानियत को निकालो। और वो तालीम, वो इल्म, वो ज्ञान, वो पाठशाला, वो महाविद्यालय, वो विश्वविद्यालय आज अल्लाह टीवी के रूप में खुल के तैयार है। जो सरकार गौरशाही के, भगवान काल की अवतार के, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खास नुमाइंदे, खास प्रतिनिधि हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज के मुखार बिंदु से ये अमृत का ये जो है दरिया रवा दवा है। इंसानियत को चाहे कि सारी इंसानियत अपने अपने दीन धर्म का ये जो है ये शर्त को छोड़ के मोहब्बत के रास्ते पर आए, अल्लाह टीवी पर आए और अपने दिल को चमकाए, अपने दिल को रब से जोड़े, अपने अपने सिरात मुस्तकीम पर गामजन, दहशत गर्दी जैसी दलदल से निकल जाए। हम सारी इंसानियत आज अल्लाह टीवी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस सारी इंसानियत आज इकट्ठा हो रही है और अपने दिल को रोशन कर रही है। जी बहन साथी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी हाल ही में हुआ घटना है कश्मीर में, उसके ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर भी आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से, जो हमें ज्ञान मिलता है उसकी रोशनी में। तो हमारे सतगुरु जी ये कहते हैं कि जो आतंकवाद होता है उसका कोई भी धर्म नहीं होता, और जो सच्चा धर्म है वो प्रेम है, और प्रेम के ही अवतार सरकार गौरशाही हैं जो प्रेम का ही संदेश दुनिया को दे रहे हैं। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सभी इंसानों के हृदय में ईश्वर आ जाए। जब ईश्वर दिलों में आ जाएगा तो ईश्वर प्रेम है, तो प्रेम भी आपके दिलों में आ जाएगा। फिर
नफरत तो दुनिया से मिट जाएगी। इस तरह दुनिया जो है फिर वो शांति को प्राप्त करेगी। तो अल्ट्रा टीवी के इस प्लेटफ़ॉर्म से और सत्य सनातन पर चर्चा के इस कार्यक्रम की तरफ से जो कश्मीर में जिन लोगों के साथ ये घटना हुई है, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित है और जिन लोगों ने ये कार्य किया है, उनके लिए भी ये हमारी दुआ है कि उनको भी ईश्वर जो है सत्मार्ग का रास्ता दिखाए, ताकि वो भी सही रास्ते पर जा सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते शनिवार 11:30 से 12:30 के बीच गीता जी के सॉरी कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कल्कि अवतार।